राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला के बारे में और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार या भारत गवर्नमेंट ने सबके लिए एक एज लिमिट कर रखा है। 18 साल तक के बीच की जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें नाबालिग कहा जाता है। मीन्स कि उनकी एक समय सीमा दिया गया है कि इस वर्ष 2 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में के जो व्यक्ति है वो न किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, न किसी कंपनी में या कारखाना कहीं काम नहीं कर सकता है। उनको नाबालिग गिनती इसलिए दिया गया है कि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ाई करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहो। नॉलेज बढ़ाओ, अपना ज्ञान को बढ़ाओ, एक्सपीरियंस करो। अगर इस वर्ग के लोग चाहे जिस सेक्टर में जाते हैं, अगर स्टूडेंट हैं या खिलाड़ी हो या कुछ और फील्ड उन्होंने चूज कर रखा हो, तो उस सेक्टर में जाते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। हमारा जो प्रसिद्ध मेला है, विश्व प्रसिद्ध का जो कुंभ मेला लगा हुआ है, इसमें बहुत भीड़ हो रही है। इसमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। पहुंचने के साथ साथ इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं हुई, बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी उस मेला में भीड़ की वजह से, क्योंकि जितनी क्वांटिटी मात्रा में लोगों को पहुंचना चाहिए था वहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा लोग पहुंच रहे, जिस वजह से जनसंख्या कंट्रोल से बाहर हो जा रही है। अब कंट्रोल से बाहर हो जा रही है, कोई दब जा रहा है, कोई पिचुक जा रहा है, किसी व्यक्ति में धक्का मुक्की हो जा रही है, तो वहाँ पे लोग गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार ने गलत किया। मान सकते हैं कि सरकार ने गलत किया, लेकिन आप एक बात इतना जरूर जान जाओ कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपके घर का रोटी वो कभी नहीं चला सकता है, आपके खर्चा वो कभी नहीं चला सकता है। सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी वो प्राप्त कर सकता है, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है आपको कुछ दान देकर, कुछ दक्षिणा देकर। बट उस दान और उस दक्षिणा जो देता है उसमें वो बिना फोटो लिए या बिना प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं कर सकता है। हम यहाँ तक भी देखें लोगों को कि लोग कुछ पार्क में बैठने के लिए जो कुर्सियाँ लगाई जाती है पत्थर पे, किसी परिवार ने लगा दी तो उसमें अपना नाम लिख दिया बैक साइड में कि फलाना व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया यह चेयर सन 2000 इतना में। कुछ कुर्सी पे, कुछ चेयर पे जो पत्थर के बनाया गया उसमें लिखा गया कि फलाने परिवार ने इस चेयर का नव निर्मित किया इस पार्क का। वो क्यों नाम लिखवाते हैं? क्योंकि उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए। अगर उस चेयर पर व्यक्ति बैठता है, वहाँ से गुजरता है, उनका नाम का पढ़ेगा, संबोधन करेगा और जानेगा कि फलाने ने दिया है इस चेयर को। यहाँ तक कि मैंने किसी अनाथालय में देखा कि एक पंखा एक फैमिली ने ले गया, दान दी। उसके बाद एक पर्सन ने क्या किया कि उस फैन की जो 3 ब्लेडें होती हैं जो भ्रमण करता है, उस तीनों ब्लेडों पे अपना नाम लिख दिया, एक पे अपना, एक बच्चे का, एक बीबी का नाम लिखा, फोटो खिंचाया, दान दिया और देने के बाद वो व्यक्ति चला गया। लेने वाला व्यक्ति उस फैन को ऊपर लटका दिया। इलेक्ट्रिक का स्विच दबाता है, फैन घूमता है, उसके साथ साथ देने वाला व्यक्ति भी भ्रमण करता है। तो क्या हुआ? उनकी पॉपुलैरिटी हुई। आपको ये दिखाया गया कि मैंने गरीबों को दान दिया, मैं अनाथालय में दान दिया। तो उसी तरह हमारी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार आए, मैं किसी सरकार को विरोध नहीं करता हूँ, न किसी मैं सरकार का सहयोग करता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर जनता को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए, आपको खुद कमानी होगी, खुद रोटी की व्यवस्था करनी होगी। कोई आपके घर में रोटी नहीं देगा, और अगर कोई देता है तो बिना फोटो क्लिक किए, वीडियो क्लिक किए वो आपको नहीं देगा। देकर वो अपना पॉपुलैरिटी ले जाता है और आपको वहाँ पे गरीबी दिखाता है कि पिछड़े तबके के लोग हैं जिनको मैंने सहयोग किया। तो इसलिए आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जिस काम कर में लगे हो, उस काम में अपना उस समय को इतना संघर्ष पूर्वक झोंक दो कि फिर दूसरे काम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दुखित हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटनाओं को देखकर, उसको समझकर।
स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं था, और उस भीड़ में 8 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल के बच्चे पैरों से दबाए गए, भीड़ में दबकर कुचल गए, पिचुक गए, पिचकारी की तरह, पिन्नी की तरह। नहीं पता चला कि इंसान दब रहा है या कोई सामान पे सामान नहीं चढ़ रहा है। क्या जरूरत थी उन्हें जाने के लिए, जब वो व्यक्ति एक नाबालिग है, जब वो शिक्षा के क्षेत्र में रहने के लिए ज्ञान अर्जित करने वाले उम्र का है, तो ज्ञान क्यों नहीं अर्जित कर रहा, अपना पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता, क्यों धर्म, समुदाय और प्रचार और आस्था की ओर भाग दौड़ लगाता है। मैं आस्तिक हूं, धर्म में विश्वास करता हूं, बट मैं धर्म गुरु नहीं हूं। हो सकता है किसी धर्म गुरु को हमारा बात या गलत लगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह नाबालिग और बालिग की उम्र 18 साल तक कर दी गई है, उसी तरह एक एज ऐसा है कि जहां पे हमारी प्राइवेट कंपनियां हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या निजीकरण हो, उस उम्र तबके के बाद लोगों को नहीं लेता अपने काम करने के लिए। वो बोलता है कि आप काम करने के एबल नहीं हो, आप रिटायर ले लो। सच लाइक 60+ एज जो होते हैं उनको काम करने पर नहीं रखा जाता, उसके बाद वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। तो आप जब तक नाबालिग हो तब तक अच्छे से किसी सेक्टर में अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, पावर को बढ़ाओ, चाहे आप खिलाड़ी हो या कुछ भी कर रहे हो। उसके बाद जैसे आप बालिग होते हो, किसी भी काम में आप लगते हो या किसी रोजगार में लगते हो या किसी नौकरी पेशा में लगते हो, तो उसको इतने काम करो, इतने मन और लगन से करो कि 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद आपको कोई काम करने की जरूरत न पड़े। जो मेहनत करके आपने कमाया है उसको बैठकर खाओ और उस एज में अपने प्रभु का स्मरण करो और बोलो कि अब मेरा एज आया है और इस एज में मैं अब काम नहीं कर सकता, अपना धर्म का प्रचार करूंगा। किसी धर्म और किसी समुदाय, किसी मजहब का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक नाबालिग बच्चों के साथ कराया जाए वो गलत है। जिसको समझ नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, उससे कराया जाए तो गलत है। जिस तरह उम्र बढ़ती है तो एक बाल्य अवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। तो एक आप देखते हैं कि पर्वत पर आप चढ़ेंगे तो पहले समतल भूमि पर आप पैर रखते जाते हैं, उसके बाद पहाड़ पर कदम बढ़ाकर ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक शिखर आती है पर्वत के बाद कि उसके ऊपर अब नहीं चढ़ना है, फिर वहां से ढलान नीचे की ओर उतरता जाता है। उसी तरह हम ह्यूमन बीइंग का, हम इंसानों का उम्र भी होता है। बाल्य अवस्था के बाद कर्म अवस्था होती है, जहां पे अपना कर्म का करते हुए सारी शक्ति को झोंक कर अच्छे से कर्म करने की उम्र होती है, उसमें कर्म करो। उसके साथ साथ एक शिखर आती है, एक चोटी आती है, जिसके बाद कहा जाता है कि आप काम नहीं करने के एबल हो, आप काम मत करो। तो वो आपका रिटायरमेंट का समय होता है, मीन्स कि आप ढलान से नीचे जा रहे हो। तो जब आपकी उम्र ऊपर की ओर बढ़ रही है तो आप खूब काम करो, जब आपकी उम्र ढल रही हो तो आप अपने धर्म, अपने आस्था, अपने प्रभु, अपने इष्ट का प्रचार करो, उनका भजन करो, उनका स्मरण करो, और उस एज में जाकर आप कुंभ मेला नहाओ, कहीं भी अपना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस मेले में बच्चों की जाने की कोई नीड नहीं थी। हम मानते हैं कि यह मेला जो लग रही है, जो लगी है, जो चल रही है, वो बहुत सालों बाद लगी है, लेकिन 12 साल, अगले 12 ईयर बाद तो फिर तो लगेगी। जो बच्चा 10 साल का पैर के नीचे आकर दबक कर कुचल कर जान दे दिया, क्या उसके लाइफ में फिर कुंभ मेला नहीं लगती? क्या उसकी लाइफ में, उसके जीवन में अगला कुंभ नहीं आने वाला है कि उस बच्चे को ले गया गया? आने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति 60+ जा रहा है, हो सकता है उसकी उम्र में ऐसा मेला न लगे, तो वो व्यक्ति जाए, अपना स्थान करे और अपने धर्म का, अपने समुदाय का प्रचार करे, बेहतर है, क्योंकि उसके आखिरी पड़ाव पर चला हुआ है। तो हम यही कहेंगे सबको
कि उम्र के हिसाब से सब अच्छा लगता है और उम्र के हिसाब से सब करो तो अच्छा लगता है। तो किसी भी धर्म समुदाय के लिए मैं दुखित नहीं करना चाहता हूँ, किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोलता, और मेरी भी आस्था है और हमारे पास भी कर्म कर रहे हैं। बच्चों को हमारे किसी का पेपर चल रहा है, किसी का डेट आने वाला है, शुरू होने वाला है पेपर, लेकिन मैं नहाने नहीं गया। लेकिन हमारे आसपास आजू बाजू के बहुत सारे लोगों ने गया, गंगा माता में डुबकी लगाई। मुझे भी निमंत्रण दिया गया कि सर आप चलो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी जाने की एज में नहीं हूँ, और आप जा रहे हो तो मैया गंगा जी का पानी जरूर लाना और उस पानी से मैं स्नान कर लेता। क्योंकि अगर भीड़ उस पवित्र गंगा की पानी में है तो उस पानी को मैं घर पे ही नहाकर खुद को पवित्र कर सकता हूं। यदि पवित्र वह नगरी प्रयागराज है तो हम 10 दिन बाद भी उस प्रयागराज में जाकर खुद को पवित्र कर सकते हैं। अगर वो पवित्र समय तिथि है, जैसे बसंत पंचमी हो, शिवरात्रि हो, और मार्सिस हो, या जो पोंगल मनाया जाता है वो हो, या जो मकर संक्रांति का स्नान रहा हो और वो पड़ रहा हो, तो हम उस डेट पे घर पे भी नहाकर खुद को पवित्र कर सकते हैं। अब आप बताओ वहाँ पवित्र क्या है? क्या वह नगरी पवित्र है, क्या वहाँ का पानी पवित्र है, या वह डेट तिथि पवित्र है? जो पवित्र है वो मिलेगा। अगर पानी पवित्र है तो हम वहाँ का पानी घर पे भी लाकर नहाकर पवित्र हो सकते हैं। वो अगर स्थान पवित्र है तो उस स्थान पे हम 10 दिन बाद या 1 मंथली बाद भी जाकर पवित्र हो सकते हैं, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप सोचो, जब तक आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपके बारे में कोई सरकार नहीं सोचेगा। हो सकता है रेलवे ने आपको घोषणा कर दी कि जो 20 लोग मरे हैं उनको 10 लाख रुपए का इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन जान की कीमत 10 लाख रुपया नहीं होती है। वो नासमझ हम जनता में है। सरकार अपना खजाना पूर्ति कर रही है और करती रहेगी, चाहे वो आपका घर का विधायक हो या मंत्री हो या कोई भी हो। यदि मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि हमारे विचार से आप सहमत हो तो आप अपना विचार हमें कमेंट में जरूर करें, ताकि हम जानें कि क्या हो रही है और क्या आप चाहते हैं।